Hello everyone. Today we will talk about limits. Limit of a function. Function f having limit L at point C implies values of fx are close to L when x is close to but different from C. Basically, as values of x approaches to C, values of fx approach to L, and that L is known as limit. Now come to the definition of cluster point. Let A be subset of R be a non-empty set. A point C belongs to R is a cluster point of A. If and only if for every delta greater than 0 there exists at least one point x belonging to A and x not equal to C such that x minus C is less than delta. अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसके नेबरहुड में बेसिकली सी के नेबरहुड में कोई भी एक पॉइंट ऐसा लाई करना चाहिए जो ए में हो फॉर एवरी डेल्टा. सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा में एक पॉइंट ए का होना चाहिए जो सी से डिफरेंट हो. जो पॉइंट सी है हमने सी बिलोंग्स टू आर सपोज किया था. ज़रूरी नहीं है कि जो क्लस्टर पॉइंट है वो सेट का ही मेंबर हो. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ए इज़ इक्वल टू 1/n एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स. ऑब्वियसली अगर हम इसकी सीरीज़ देखें तो वो बेसिकली ऐसे होएगी 1, 1/2 एंड ऑल. ये जाके सारी क्लस्टर तो ज़ीरो पे ही होएंगी, इसलिए इसका क्लस्टर पॉइंट सिर्फ 0 है और 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करता. अब हम अगर सेट में दो एलिमेंट्स लें सिर्फ 1 और 2, अब इसका 1 क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसका डेल्टा बेसिकली इतना छोटा लें जैसे ये नंबर लाइन पे देखते हैं 1 है ये 2 है. अब हम 1 के आसपास अगर डेल्टा इस और इसके बीच में ले लें तो यहाँ तो कोई ए का पॉइंट ही नहीं है एक्सेप्ट 1, और 1 हमने कंसिडर नहीं करना क्योंकि x शुड बी डिफरेंट फ्रॉम c विच वी हैव टेकन. सो 1 इज़ नॉट इट्स क्लस्टर पॉइंट. सेम एग्जांपल सेम ही आर्ग्यूमेंट 2 के लो जी कि 2 भी इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं है. बेसिकली इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो भी फाइनाइट सेट होता है जिसमें मतलब जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3, उसमें कोई क्लस्टर पॉइंट होता ही नहीं. अब थ्योरम पे आते हैं. Number C belong to real line is a cluster point of a subset A of R if and only if there exists a sequence an in A such that limit an is equal to C and an should not be equal to C for every n. अब हम एक साइड से प्रूव करते हैं. Let C be a cluster point of A. Then for any n belong to n, 1/n neighborhood of C. अब 1/n neighborhood of C का क्या मतलब होता है? Basically C minus 1/n कॉमा C plus 1/n. इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट A में लाई करता होगा, वो हम ले लेते हैं an belongs to A and an is not equal to C. क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन यही कहती है. अब so an minus C would be less than 1/n. अब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बिलोंग टू रियल नंबर, तो 1/n एन नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स, तो इट वुड बी लेस देन एप्सिलॉन विच एम्प्लाइज लिमिट की जो डेफिनेशन होती है लिमिट a ऑफ n इज इक्वल टू c. अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं. इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an इन a में से हमने c हटा दिया with limit of an not equal to c. For any delta greater than 0 there exists k belong to natural number such that for all n greater than k an belongs to v delta neighborhood of c. ये definition of a limit of a sequence है. an minus c is less than delta. अब इस वाली definition से हमें cluster point का भी तो पता लग रहा है. सेम ही क्लस्टर पॉइंट के लिए क्योंकि an बिलोंग्स टू A एंड an इज नॉट इक्वल टू C. हमने यहाँ से मेक श्योर किया.
इसलिए सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। अब हम कोई भी एक ओपन इंटरवल ले रहे हैं 0,1, इसमें एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। अगर ओपन इंटरवल होगा बस इतना होगा कि उसमें 0 और 1 भी उसके क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, बट वो उसमें लाई नहीं कर रहे। एंड अगर क्लोज्ड इंटरवल होगा तो बस उसके 0 और 1 भी क्लस्टर पॉइंट्स और बीच में जितने भी 0.5 0.1 वो भी क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि उसके बीच में कोई उसके आसपास, जैसे कि अगर नंबर लाइन पे देखें हम, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये भी लेंगे हम पॉइंट, ये ले लें हम, कितना मर्जी स्मॉल ले लें, चाहे कोई भी डेल्टा ले लें, स्मॉल ले लें चाहे बिग ले लें, एक तो लाई करेगा ही ना ए में पॉइंट, क्योंकि इंटरवल की बात हो रही है, 0 या 1 एज ए इंडिविजुअल नहीं हो रही। अब इनफाइनाइट सेट n हैज़ नो क्लस्टर पॉइंट्स ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें बेसिकली फाइनाइट सेट आ गया ना, 1 2 3 4। A is equal to 0 1 intersection Q, बेसिकली रैशनल नंबर्स इन 0 1। इसमें हर एक पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट 0 और 1 के बीच में लेते हैं, सपोज यही ले लें, डेंसिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसमें हम कितना भी कोई भी नेबरहुड लें तो कोई एक ना एक तो रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा ही। बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। सो now next we come to definition of a limit of a function. Let A subset of R and C be a cluster point of A. For function f from A to R, a real number L belonging to R. ज़रूरी नहीं है जो लिमिट है वो सेट में बिलोंग करे, वो हम 1/n के केस में कर चुके हैं। Is limit of f at C if given any epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that if x belongs to A and 0 less than x minus C mod less than delta, then fx minus L is less than epsilon. बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, x belongs to A और f कोई भी फंक्शन है फ्रॉम A to R। अब इस वाली स्टेटमेंट से 0 लेस देन मॉड x माइनस सी से ये पता लगता है कि x इज़ नॉट इक्वल टू C, डिफरेंट फ्रॉम C है। एंड इस स्टेटमेंट से ये पता लगता है जैसे जैसे x अप्रोचेस टू C fxl अप्रोचेस टू L, तो इससे L उसकी लिमिट हो जाती है। इफ़ लिमिट ऑफ f एट C डज नॉट एग्जिस्ट तो हम उसको f को डाइवर्जेंट कहते हैं, और लिमिट हमेशा यूनिकली डिटरमाइंड होती है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C fx थ्योरम। इफ f फ्रॉम A to R and C is a cluster point of A, then f can have only one limit at C. Basically uniqueness of a limit. Now, अब हम दो numbers assume कर लेते हैं कि they belong to real line and they are the limit of a function. अब limit की definition लगाते हैं। For any epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0. मैंने ये एप्साइलन बाय 2 ब्रैकेट्स में से लिखा है, बेसिकली जो ये डेल्टा होता है एप्साइलन पे डिपेंड करता है, दैट्स वाई। जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा एप्साइलन पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि हम डेल्टा चूज़ ही बात उस समय ऐसे करेंगे कि वो एप्साइलन से डिपेंड करें, सच दैट इफ x बिलोंग्स टू A एंड 0 x माइनस C इज लेस देन डेल्टा, देन fx माइनस L इज लेस देन एप्साइलन बाय 2। ये हो गया एक। अब हम दूसरा डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा डैश। such that x belongs to A and 0 less than x minus C less than delta dash fx minus L dash is less than epsilon by 2। कुछ नहीं है, बस L और L डैश दो लिमिट्स हैं, उनमें लिमिट्स की डेफिनेशन लगा दी। अब हम इस x माइनस C को कुछ कॉमन करने के लिए जो भी इनका इन्फिमम होगा डेल्टा और डेल्टा डैश का, वो यूज़ करेंगे। लेस देन डेल्टा करके ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हमें क्या पता लगता है, एल माइनस एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस एल डैश प्लस एफ एक्स माइनस प्लस माइनस एफ एक्स कर दिया बेसिकली।
तो यहाँ पे ये वाला माइनस एफ एक्स इधर ले जाओ, यहाँ माइनस एल ले जाओ। अब मॉड जब भी हम पूरी क्वांटिटी खोलते हैं और जब उसको प्लस करते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है ये, एफ एक्स माइनस एल प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश का मॉड। अब इससे क्या पता लग रहा है, मॉड हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इसलिए एल माइनस एल डैश ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, क्योंकि पहली दो जो हमने लिमिट की डेफिनेशन लगाई थी उससे वो एप्सिलॉन बाय टू के लेस देन आ रहे थे दोनों, इज इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये एक चीज़ है जो ज़ीरो से भी कम है और ज़ीरो से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल टू ज़ीरो होएगी, एल इज इक्वल टू एल डैश, इसलिए यूनिकनेस ऑफ अ लिमिट। अब हमें कैसे पता है वी डेल्टा सी, सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा ही है। इस वाली स्टेटमेंट से हम ये निकाल सकते हैं ना, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, मॉड खोल दो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा, सी प्लस कर दो, तो इसलिए हमें पता लगता है एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। सिमिलरली अब हम जब ये स्टेटमेंट लिखते हैं एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, वो भी यहीं से निकलता है। अब इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स बिलोंग्स टू वी एप्सिलॉन एल,